हम घर में आया रख लेते हैं तनख्वाह पे। बल्कि मैं यहां तक भी कहता हूं कि वो बेबी केयर जो क्या उसको कहते हैं, डे केयर, मैं उसका कायल नहीं हूं, लेकिन ना पैदा करने से बेहतर है कि वहां उनसे पलवा लो पैसे दे के। नस्ल हो ही नहीं, इससे बेहतर है कि चलो पैदा हुई और आपने डे केयर में रखवा लिया, उनको तनख्वाह देके भाई तुम हमारे बच्चे को पालो, जब समझदार हो जाए तो फिर हमारे हवाले कर देना। तो होता था ये, अरबों में ऐसा होता था। तो बहुत सारे हल निकल सकते हैं। जिनको अल्लाह ने खूब मालो दौलत दिया है उनके भी 2-2 3-3, मैं कहता हूं तुम जो मरोगे तुम्हारी जायदाद तो गवर्नमेंट खाएगी। इंसान चाहता है कि, तभी शरीयत ने औलाद का हिस्सा ज्यादा रखा है। इंसान चाहता है मेरा सारा माल कौन खाए, मेरी औलाद खाए। और बच्चे खुश भी होते हैं, हमारे बाप ने हमारे लिए इतना छोड़ा। तो मालदार लोग, अरबपति लोग, ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, 3-3 करोड़ रुपए महाना। एक साहब आए, एक, यानी मैं इसलिए नहीं बता रहा कि गवर्नमेंट ने पीछे पड़ जाए, कितनी आमदन थी उनकी, टैक्स भी देते हैं वो, करोड़ों रुपए अर्निंग है, ऐसा ताजिर है, बच्चे 2 हैं 10 साल में। तो यार ये करोड़ों रुपए हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे, तुम्हें क्या मसला है भाई? कह रहे बेगम ही नहीं मानती। मैंने कहा बेगम से बोलो, बेगम बच्चे पैदा कर दो, मैं पलवा लूंगा, तनख्वाह पे किसी को आया रखे। समझाइए बात, तुम्हारी सेहत अच्छी, वो बेगम को ये वसवसा डाल दिया ना कि सेहत खराब होगी, उसको बताओ भाई तुम्हारी भी फिटनेस है। और तुम्हें औरत अपने बच्चे को देखकर जितना उसकी बाँछें खिलती हैं, उसके जो खून बढ़ता है ना, किसी चीज को देखकर ऐसा खून नहीं, क्या पैदा होता है तो क्या चूमती रहती है उसको, हाय मेरा मुन्ना, हाय मेरा चांद, हाय मेरा। तो ये इससे बढ़कर तो तुम्हारे लिए कोई नेमत है ही नहीं। लेकिन यही है कि वो आगे एक बरतानवी रिपोर्ट है। अच्छा, ये डॉक्टर दोबारा इनके मैं जुमला मुकम्मल कर लूं। कहते हैं कि अगर औरत को अपने इस जिस्मानी और जहनी निज़ाम का ये फितरी तकाजा पूरा करने से रोक दिया जाए, यानी उसकी नफ्सियात भी इसी से खुश होती है और बॉडी भी इसी से फिट रहती है, तो अगर ये इसके बरखिलाफ चला जाए तो वो शिकस्तगी और इज़्मे हलाल का शिकार होगी। माँ बनने से वो एक नया हुसन, एक रूहानी बालिदगी पाती है जो इस कमजोरी पर गालिब आ जाता है जिससे वो विलादत के दौरान 2-4 हुई थी। यानी ये रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। मौलाना नहीं कह रहे, ये नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर कह रहे। आगे चलें, एक बरतानवी रिपोर्ट है, ब्रिटिश नेशनल बर्थ रेट कमीशन, इनकी रिपोर्ट है। ये कहते हैं कि माने हमल के इस वसाइल के इस्तेमाल से मर्दों के जिस्मानी निज़ाम में बरहमी पैदा हो सकती है। हमल रोकने की तदबीर औरत इख्तियार कर रही है, औरत के साथ नुकसान किसको होगा? मर्द को भी नुकसान होता है इसका। आर्जी तौर पर इनमें सेक्सुअल वीकनेस भी पैदा हो सकती है। मजमूई हैसियत से ये कहा जा सकता है कि इन वसाइल का कोई ज़्यादा बुरा असर मर्द की सेहत में नहीं पड़ता, मगर इस बात का हमेशा खतरा रहता है कि माने हमल तदबीर इख्तियार करने से जब मर्द को अपनी उसकी जो डिज़ायर्स हैं पूरी तरह से पूरी नहीं होंगी, जो अज़ल का तरीका है ना, कॉन्डोम वगैरह का तरीका, मुझे शर्म आ रही है ये बातें करते हुए, लेकिन बहरहाल मजबूरन करनी पड़ रही है क्योंकि अब गवर्नमेंट इस पर इश्तिहार भी चलाएगी। ये बेहुदा इश्तिहारात भी ये नहीं चला सकती है गवर्नमेंट, तो मजबूरन बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को इख्तियार किया जाता है। लोग ये समझते हैं कि ये तरीका तो नुकसानदेह है ही नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभार तो ठीक है, लेकिन जब 3 बच्चों के बाद आपने हमल रोकना है तो 5-5 साल आपको ये तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, जो कि नेचुरल। एक मिसाल बड़ी बेहुदा है लेकिन देनी पड़ रही है। आप अपनी जबान पे कोई शॉपर रखो और फिर आप कोई चीज खाना शुरू कर दो, ये नेचुरल होगा? जबान से जब हम कोई भी चीज रखते हैं ना तो फौरन एक जबान लो आप खारिज करना शुरू करती है जो उस चीज को हजम, कुदरत ने पूरी एक उस हिसाब से डिजाइन किया है। तो एक दफा आपने शॉपर रख के रोटी खा ली, 2 दफा खा ली, 3 दफा खा ली, 20 दफा खाओगे तो मैदा क्या कर देगा? हजम करना छोड़ देगा, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो वो तरीका जो सबसे ज्यादा कम नुकसानदेह समझा जाता है वो भी कम नुकसानदेह नहीं है, वो भी कम नुकसानदेह नहीं है। आगे कहते हैं कि इसकी आइली मसरतें गायब हो जाएंगी, यानी मर्द को, जब औरत को भी इससे नुकसान होगा, उसकी भी तस्कीन नहीं होगी, मर्द की भी तस्कीन नहीं होती। इससे क्या होगा? मियां बीवी में झगड़े, हालांकि पता नहीं होता हम क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, मगर चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं। आगे लिखा है इसका नुकसान यह होगा कि मर्द की तवज्जो फिर बाजारी औरतों की तरफ माइल होना शुरू हो जाएगी। तो ये नुकसानात हैं। आगे ये कह रहे हैं कि मने हमल तदबीर का नतीजा होता है कि औरत के आसाबी निज़ाम में खलल पैदा होता है, इसमें बदमिजाजी और चिड़चिड़ापन पैदा होता है। जो ख़वातीन हमल रोकने की दवाएं इस्तेमाल करती हैं उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है।
आगे इनके शौहर के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं, इनको पता नहीं होता क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन वो अंदर तौर पर क्या होती हैं, डिस्टर्ब हो रही होती है। कह रहे हैं ये ज्यादातर उन घरेलू झगड़ उन शादीशुदा जोड़ों में होता है जो कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं। माजरत के साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये अल्फाज जबान से निकालना, मुझे भी हया आ रही है, लेकिन अगर मैं इतनी वजाहत से बयान न करूं तो शायद मैं समझता हूं कि मैं इस मौजू का हक अदा नहीं करूं, क्योंकि लोग ये बात भी उठा रहे हैं कि भाई इसमें कोई नुकसान नहीं, इसमें भी बहुत ज्यादा, कभी कभार तो ठीक है, लेकिन मुसलसल इस्तेमाल इसका क्या है। और वो डॉक्टर ये कह रहा है, ये ब्रिटिश बरतानवी रिपोर्ट ये कह रही है कि इससे मियां बीवी के ताल्लुकात, बोलो भाई, खराब हो जाता। उनको पता नहीं होता कि हम क्यों लड़ रहे हैं। हर जो बीमारी है ना, उसकी वजह इंसान को मालूम होना जरूरी नहीं है, ये भी है। अब इसके भी गवर्नमेंट एडवर्टाइज चलाना शुरू करेगी। आगे एक डॉक्टर मैरी है, ये भी यूके की डॉक्टर है, ये कहती हैं कि इसकात की वजह से बड़ी तादाद में ऐसे असरात मुरतब होते हैं जो आइंदा विलादत के इम्कानात को बुरी तरह मजरू कर देते हैं। बसा औकात खातून औरत हमल रोकती है कि हम अगले 2 साल के बाद पैदा करेंगे, 2 साल के बाद फिर पैदा नहीं होती, औलाद से महरूम हो जाती है। ये भी बहुत दफा होता है, ये आपके इख्तियार में नहीं है कि किस साल बच्चा पैदा होगा। तो फिर ये मैं डॉक्टर एलेक्सिस कैरल का आपको वो मैं दोबारा दोहरा दूं, वो कहते हैं कि एक अहमकाना अमल है कि औरत को विलादत के अमल से रोका जाए। अब जितने फतवे आपने देने मौलवियों के खिलाफ मत दो, यूके के, फ्रांस के और यूरोप के दीगर ममालिक के जो नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर है ना, आप उनको बोलो कि ये हमें 500 साल पीछे ले जा रहे हैं, ये कुत्तों की तरह बच्चे पैदा करवाना चाह रहे हैं, माजरत के साथ ये अल्फाज हैं। आगे एक डॉक्टर की रिपोर्ट है कि ज़ब्ते विलादत की गोलियां खतरनाक नताइज के हामिल हैं, इनके इस्तेमाल से सर चकराना और दीगर आसाबी तकलीफ ही नहीं बल्कि कैंसर जैसे मुजी मरज का ये सबब है। बात आ रही है समझ? ये तो मैंने मुख्तसर से डॉक्टरों के हवाले दिए, कुछ मोतबर हकीमों के भी हवाले दे दूं। हकीमों को आप हल्का मत समझो, सही हकीम होते हैं ना, अताई आजकल तो मार्केट में 2 नंबर ज्यादा चल रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि बास मरीज ऐसे थे जो डॉक्टरों, आगा खान हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, हकीमों की दवा खा के उनको, ऐसे ऐसे फंटर हकीम पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान में। तो ये जो कहते हैं ना हकीम सारे 2 नंबर होते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं उन हकीमों के नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं उनकी पब्लिसिटी के लिए यहाँ नहीं बैठे। एक हकीम थे जिनको आगा खान हॉस्पिटल ने कैंसर के मरीज को जो है ना लाइलाज करार दे दिया था। पंजाब में एक हकीम थे, उन्होंने उसका इलाज करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसे हकीम से मिला हूं, सॉरी ऐसे मरीज से मिला हूं जिसको आगा खान हॉस्पिटल ने मुस्तरद कर दिया कि ठीक नहीं हो सकता, और बलूचिस्तान में एक पसमानदा इलाके में एक हकीम था, उन्होंने उसका इलाज कर दिया। तो फिर भी बता दूं, हकीम के पास जाने से पहले 100 दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें, क्योंकि हकीमों का कोई भरोसा नहीं होता, कुछ भी लगा सकता है वो। सही हकीम को तलाश करना बड़ा मुश्किल काम है, होते हैं बहरहाल। और मैंने एक सर्जन को, आर्मी के सर्जन को देखा हकीम की माजून खाते हुए, कह रहे यार किसी से ठीक नहीं हो रहा इस कमबख्त की दवा से, मैं खुद ठीक होना शुरू हो गया हूँ। कमबख्त तो मैं खुद अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में चंद बड़े हकीम पैदा हुए जो वाकई बड़े खानदानी हकीम थे, जिनमें एक हकीम मोहम्मद सईद भी थे। हकीम मोहम्मद सईद ने यह मजमून शाया किया है हमदर्द में जुलाई 1985 में। उसमें ये उन्होंने पूरी एक औरत की हिस्ट्री बयान की कि उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी, जिसका मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ। बिल आखिर हमने उससे कहा कि औलाद की विलादत पे आ जाओ, बच्चे पैदा करना शुरू कर दो। उस औरत ने उनको खत लिखा कि मेरी तमाम बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई। ये पूरा उन्होंने खत उस औरत का शाया किया इस अखबार में। आगे वो ये लिखते हैं कि ज़ब्ते विलादत की गोलियां इस्तेमाल करने वाली खवातीन फालिज का भी शिकार हो जाती है। हमारे यहाँ तो फ्री में बांटी जा रही हैं ये दवाएं, फालिज हो जाता है औरतों को इन दवाओं के इस्तेमाल से। ये कनाडा की रिपोर्ट है। अच्छा, कनाडा के एक मुमताज माहिर अमराज आसाब के मुताबिक इसने अब तक जो मुशाहिदात की, इनकी रोशनी में कहा जा सकता है कि ज़ब्ते विलादत की गोलियां जब से इस्तेमाल होने लगी हैं, खवातीन पर फालिज के हमलों का सिलसिला तेज हो गया है। इनके मुताबिक कहते हैं, जो हमने कनाडा में ओंटारियो के इलाके में जो मुशाहिदात किए हैं, इनके मुताबिक 1967 और 68 के दौरान इन गोलियों को आवाम में मुतारिफ कराने के बाद उन्हें इस्तेमाल कराने वाले 57% औरतों को फालिज हुआ है। 57% औरतें किसमें मुब्तला हुई हैं? फालिज में मुब्तला हुई हैं उन गोलियों के इस्तेमाल से। इसी तरह आगे इन्होंने पूरी रिपोर्ट पेश की है, मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है कि ये। अच्छा, ये भी एक बात बताऊं, ये बीबीसी पे मैंने खुद पढ़ी है रिपोर्ट।
बीबीसी नवंबर 24, उसमें ये बीबीसी के पेज पे खबर शाया हुई है कि जो औरतें हमल गिराती हैं उनमें जो ऑन द रिकॉर्ड हैं, जो बच्चा जाया करा देती है ना, उनमें हर साल इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों की बात हो रही है 68,000 खवातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं। नहीं यारी बात समझ, इतनी खवातीन बच्चे की विलादत से हलाक नहीं होती जितने बच्चे हमल जाया कराने से हलाक। ये तो ऑन द रिकॉर्ड है। बाकी गांव देहातों में क्या हो रहा है, कितनी औरतें हमल गिराने से मर रही हैं, इसका तो किसी को पता है ही नहीं।